Hello everyone. Yes, students, we are starting a new chapter that is an ideal home. Let's start. Yes, it's my ideal home. So, what is an ideal home? Let's see. It is the best place to live in. Which one can call home sweet home? आइडियल होम का मीनिंग है कि ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा बहुत ही प्यारा और अच्छा घर है. यस बेटा, शी इज़ आयाशा और ये उसका स्वीट होम. आयाशा एक छोटे से गांव में रहती है जिसका नाम बेगमपुर, जो उत्तर प्रदेश में है. Means Ayasha lives in a small house on the outskirts of a small township of Begumpur in उत्तर प्रदेश. Means उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है बेगमपुर, वहाँ आयाशा रहती है. द रोड्स आर कच्चा. जो रोड्स हैं गांव की वो बिल्कुल कच्चा रोड्स हैं. इट मीन्स अनसरफेस्ड. एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड. और जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल खुली हैं, अनकवर्ड ही हैं. बट आयाशाज फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन. बट आयाशा और उसके फैमिली मेम्बर्स अपने घर के चारों तरफ के एरिया को पूरी तरह से साफ रखते हैं. The entire neighborhood ensures that garbage is not thrown in the drains or on the streets. और जो लोग भी आसपास रहते हैं, जो उनके घरों के आसपास जो घर हैं पास में पड़ोस में, वो लोग भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई भी कूड़ा करकट नालियों में ना डाला जाए और सभी एरिया बिल्कुल पूरी तरह से साफ होने चाहिए. They have dug a deep pit at the small distance where the garbage is thrown and covered with soil to convert it into compost. Yes. और इन्होंने क्या किया है, अपने घर से थोड़े से डिस्टेंस पे ही एक गड्ढा खोदा है जिसमें ये सारा कूड़ा डालकर उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं ताकि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए. कंपोस्ट मीन्स खाद. और इस तरह से आयाशा और उसके आसपास के लोग, जो बेगमपुर के लोग हैं, वो बहुत साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और बहुत ही खुश हैं. यस बेटा, ही इज़ नीरद. नीरद लिव्स इन अ मैंशन इन विलेज भोगपुर. नीरद विलेज भोगपुर में रहते हैं और एक बहुत बड़ी हवेली के अंदर रहते हैं. इट इज़ सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ग्रीनरीज. और इसके चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है, हरियाली है चारों तरफ. इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स. जो ये विलेज भोगपुर है इसमें बहुत ही अमीर किसान रहते हैं, बहुत ही रिच पीपल रहते हैं, बट वो अपने घरों का जो कूड़ा करकट है अपने घर से बाहर ही डाल देते हैं अपने मेन गेट के पास. अ ह्यूज पाइल ऑफ स्ट्रिंकिंग गार्बेज गेट्स अक्यूमुलेटेड. और उनके घर के चारों तरफ बहुत सारे कूड़े के ढेर जो हैं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्मेल आती है, बहुत सड़ता है. वो जमा हुआ कूड़ा बहुत स्मेल करता है. द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज. देखो जैसे ये नोज कवर करके चल रहे हैं ना, तो विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स. और जब भी विलेजर्स को कहीं क्रॉस करना है तो उस कूड़े के पास से जाते हुए उन्हें अपनी नोज को ढकना पड़ता है, कवर करना पड़ता है. मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज. और सबसे बड़ी बात कि जो ये कूड़े के इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं उसकी वजह से चारों तरफ मक्खियाँ और जो मच्छर हैं
उन्होंने इस कूड़े में ही अपने ब्रीडिंग ग्राउंड बना लिए हैं, यानी कि वहाँ पर अब मच्छर और मक्खियाँ पनपने लगे हैं। यस बेटा, चैप्टर में नेक्स्ट पेज पे यहाँ छोटी सी एक्टिविटी है। लेट्स सी हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयाशाज हाउस बेटर देन नीरद हाउस, गिव 2 रीजंस। यस बेटा, जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। यहाँ आपने एक अपने पड़ोस का कोई गुड पॉइंट बताना है और दूसरा बैड पॉइंट। जैसे आपने यहाँ देखा कि आयशा के जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो अपना कूड़ा इधर उधर नहीं डालते थे, खड्डे में डालते थे, जबकि नीरद के जो पड़ोसी थे वो सब कूड़ा खुले एरिया में डालते थे। तो ऐसे ही आपने 2 पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं और यहाँ पर भी आप एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा, ऑन द होल आपने देखा कि किस तरह से आयाशा के जो नेबर्स थे वो बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखते थे और नीरद के जो नेबर्स थे और नीरद के खुद फैमिली मेम्बर्स वो इसकी केयर नहीं करते थे। तो उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन, कि हम दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आसपास सफाई रखने के लिए। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर his or her house as well as the surroundings। एक जो आइडियल होम की जब हम बात करते हैं तो आइडियल नेबरहुड में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसका हर एक मेंबर अपने सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे और साफ सफाई का पूरी तरह से केयर करे। यस बेटा, आई होप पेज नंबर 27 is clear to you. Now read page number 27 and find out the meaning of difficult words. Thank you.